कम इन। सर आपने मुझे बुलाया? प्रशांत वर्मा जी, आई आई, बैठिए। थैंक यू सर। यू नो, आई वॉज वंडरिंग कि आप दिखते कैसे होंगे। वैसे काफी तारीफें सुन रहा हूँ आपकी। थैंक यू आपकी अप्रेजल पढ़ रहा था। आपके सीनियर सुभाष जी जो हैं उन्होंने कहा है कि आप तो बहुत ही लॉयल, कॉन्फिडेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका। सर ये सब माता रानी की कृपा है सर, और आप जैसे सीनियर्स का मार्गदर्शन, और क्या ही चाहिए सर। वैसे दिस इज जस्ट द बिगनिंग। हाँ, आपके जो इमीडिएट सीनियर है करण दामले जी, उन्होंने कहा है कि आप लेट नाइट तक ऑफिस में काम करते हैं बिना ओवर टाइम लिए। अरे सर, मतलब करण सर तो बहुत बड़े आदमी हैं। वही बात है सर, माता रानी की कृपा से सब हो जाता है सर। और सर इस चीज़ में ना मेरे बाबूजी ने एक बात सिखाई थी कि कर्म ही हमारा धर्म है। इसलिए काम करते वक्त ना ना दिन देखना चाहिए ना रात देखनी चाहिए। वाह, क्या महान विचार रखते हैं आपके बाबूजी। सर थे सर, लास्ट ईयर ही वो। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके सर, इट्स ओके। वैसे ना लोन डिपार्टमेंट के जो अपने सतीश जी हैं और रिकवरी डिपार्टमेंट के जो अर्पित जी हैं, उनका तो ये इंसिस्टेंस है कि आपको उनके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। सर इतना प्रोत्साहन और ये मोटिवेशन देते हैं ना ऑफिस में, बस सर। और सर वही सब माता रानी की कृपा है, क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए प्रशांत जी, थोड़ा मुझे समझाइए। ये जो आप इतने पॉपुलर बने हुए हैं ऑफिस में अपने सीनियर्स के साथ, तो आपको लगता है ये सिर्फ आपके हार्डवर्क, डेडिकेशन की वजह से है? मतलब सर? मतलब ये कि आप मुझे स्टूपिड समझते हैं। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था सर। यहाँ के हेड है हम। इस बिल्डिंग के कौन से डिपार्टमेंट के कौन से ऑफिस के कौन से क्यूबिकल में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। बिल्कुल सर। आप तो ये जानते हैं कि हम इससे पहले दिल्ली में थे, हेड कर रहे थे। हाँ सर। तो वहां पर भी आपके जैसा ही एक बहुत ही होनहार, हार्ड वर्किंग, पॉपुलर सेल्समैन था, रंजीत मखीजा। हमने उनको बुलाया, उनसे मिले, जैसे आप अभी आए हो हमसे मिलने। हमको बात में थोड़ी ना गड़बड़ लगी, तो हमने उनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई। पता है, मालूम पड़ा कि वो क्रिकेट मैचेस में बैटिंग करके अपने सीनियर्स को पैसे दिलवा रहे थे। वैसे आजकल वो जेल में है। हाँ हाँ सर, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना था उनके बारे में सर। आपने एकदम सही किया सर, यू डिड वेरी गुड। एंड ऐसे लोगों को तो जेल में ही होना चाहिए प्रशांत सर। प्रशांत प्रशांत, लगता है आप मुझे अभी भी सीरियसली के लिए नहीं ले रहे हैं। नहीं सर, नहीं, आई टेक यू वेरी सीरियसली सर। अच्छा, टेकिंग यू वेरी सीरियसली। अच्छा, तो अगर आप सीरियसली ले रहे हैं तो मुझे ये बात बताइए कि की शफलिंग का क्या गेम चल रहा है ऑफिस में? शफलिंग? अच्छा, नहीं पता है आपको? नहीं सर। ये जो चाबी सुभाष से सतीश, सतीश से करण, करण से अनुज, सबके पास घूम रही है, क्या चक्कर है यार ये? क्यों अब नहीं बोलोगे? सब माता रानी की कृपा है। साफ साफ बताओ और आई विल फायर यू राइट नाउ। सर मैं आपको सब सच बताता हूँ सर, इसमें मेरा कोई चक्कर नहीं है सर। मैंने कुछ नहीं किया है सर। हुआ यूँ कि 7 महीने पहले ना सुभाष सर की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया था सर। सुभाष सर की जो बीवी है ना, उनकी मदर, मतलब सुभाष सर की वाइफ, मतलब सॉरी सुभाष सर की टेक अ ब्रेथ। सुभाष सर की बीवी की मदर, सुभाष सर की सास, वो थोड़ी बीमार पड़ गई थी सर, और वो दिल्ली में रहती है। और उनको अचानक से रात की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाना था। और इस बीच में ना सुभाष सर की तबीयत थोड़ी क्रिटिकल हो गई थी। तो अब हुआ यूँ कि उनका घर थाने में है, हमारा ऑफिस अंधेरी में है। और इस भागदौड़ में वो कहाँ पहले ऑफिस से घर जाते, घर से फिर एयरपोर्ट, तो बहुत लंबा रास्ता हो जाता ना सर। तो इस पूरी क्रिटिकल सिचुएशन में, वहाँ उनकी सास क्रिटिकल, यहाँ पे सुभाष सर क्रिटिकल, तो पूरी क्रिटिकल सिचुएशन में ना मैंने एक क्रिटिकल एडवाइस दी कि आप मेरे घर पे चले जाइए, मेरा घर तो यहीं पास में है, आप मेरे घर जाके आप रेस्ट कर लीजिए, मेडिसिन लेके यू विल फील बेटर। बस यही कहा था सर। उसके बाद से सब बाकी के बॉस लोग धीरे धीरे करके रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं सर। वेरी क्रिटिकल।
तो थोड़ा एक क्रिटिकल क्वेश्चन का मुझे जवाब दो कि ऐसी कौन सी रेस्ट है जो सिर्फ आपके अपार्टमेंट में की जा सकती है? यहाँ ऑफिस में भी तो रेस्ट रूम है। हाँ सर है। अच्छा, ठीक है, टाइम बताइए मुझे, कितने जन इन्वॉल्व है इसमें? सर छोड़िए ना सर। कितने जन इन्वॉल्व हैं? सर चार। अच्छा। सर वही सर, सुभाष सर, अनु सर। आप जानते हैं कि अगर ये बात मैं हायर मैनेजमेंट को बता दूंगा तो क्या होगा? सर सॉरी सर, रियली सॉरी सर, अब से नहीं होगा सर, पक्का सर। कहाँ है आपका अपार्टमेंट? सर सॉरी सर, हो गई सर गलती, अब नहीं होगा सर, पक्का सर, माता रानी की सौ सर, नहीं होगा। जवाब दीजिए, आपका अपार्टमेंट कहाँ पे है? सर रियली सॉरी सर। सर सुंदरबन लोखंडवाला सर्कल सर, माता रानी की चौक के नीचे। और ये की शफलिंग कैसे होती है? सर वो लोग मुझसे ऑफिस में चाबी लेते हैं सर, और जैसे ही उनका रेस्ट खत्म होता है घर से निकलते वक्त घर के बाहर जो डोर मैट है ना सर उसके नीचे रख देते हैं सर। पर आई एश्योर यू अब ऐसा नहीं होगा सर कभी भी। हाँ हाँ बेबी, ऑफिस में हूँ अभी तक। हाँ, आप कहाँ चल दिए? सर आप बात कर लीजिए सर, आई वोंट चुपचाप बैठो, तुमसे नहीं कह रहा बच्चा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट आए हुए हैं बैंगलोर से, फर्स्ट टाइम मुंबई में उनको प्ले देखना है, तो मैंने सोचा उनको आज मेडबेथ दिखा के आता हूँ। अंधेरी में है, आई नो दैट, तो यस थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम ऐसे करना, मेरे लिए वेट मत करना, तुम खाना खा के सो जाना। आई नो बच्चा, इट्स लेट बट इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो ना। लव यू हनी। वेरी गुड प्लेस सर। तो ऐसा करो प्रशांत, ये रहे 2 टिकट्स मैकबेथ के, आप जाइए किसी को लेके जाइए, देखिए जाके। वो तो आप जाने वाले थे ना बैंगलोर के क्लाइंट के साथ। थोड़ा प्लान में चेंज है, अब मैकबेथ देखने आप जाएंगे। सर वेरी काइंड ऑफ यू सर, पर क्या है ना सर कि मेरी ना तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है सर, मेरे दिमाग में ना बहुत बड़ा अटैक आया है सर, मुझे ना माइग्रेन के बहुत बड़े अटैक आते रहते हैं सर, मुझे घर जाके ना दवाई लेनी पड़ेगी सर, नहीं तो मैं यहाँ प्रशांत, बौखला जाऊंगा, मैं प्रशांत, कुछ भी प्रशांत। बोलते रहता हूँ सर, पता नहीं बकवास करता हूँ सर, प्लीज़। प्रशांत, सॉरी सर। लगता है आपने मेरी बात सुनी नहीं ठीक से, मेरे प्लान चेंज हो चुके हैं। क्या यार, आपके अप्रेजल में इधर लिखा है स्मार्ट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को क्या हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है आपको? मतलब हाँ, इधर रखिए, ये लीजिए, अपना एड्रेस लिखिए। लिख दिया? हाँ सर। सर फ्लैट नंबर 302 सर, फ्लैट के ऊपर जो माता रानी की फोटो चिपकी होगी ना वही हमारा है सर, और उस पर ना नंबर नहीं लिखा हुआ है सर, एकदम नंबर धुंधला धुंधला सा है सर, और सर फ्रिज में ना बियर रखी हुई है सर, बेडरूम में अच्छा साउंड सिस्टम है, सॉफ्ट म्यूजिक है सर, एंजॉय सर, एंड आपको वो भी चाहिए ना बाथरूम के ऊपर वाले शेल्फ में पड़ेगा सर। I'll manage। अपना ही घर समझिए सर। आप चलिए, आपको काम करना है। सॉरी सर। बहुत आगे तक जाएंगे आप। जी सर। चलिए। थैंक यू सर। प्रशांत, यस सर। जय माता दी। जय माता दी सर। Fuck that. Fuck. ऊपर ही बैठो ना। After a long time, so आप पहले जाइए। नॉट गुड। नॉट गुड क्यों? आई थिंक बीच में मैं नर्वस हो गया था एक पार्ट में ज़्यादा ही, सो आई थिंक वो हिट कर गया था, एंड देन आई वाज लाइक कि ओके बीइंग इन द मोमेंट जिससे जा रहा था, फिर आई वाज फोकसिंग ऑन दैट, सो
So How do you feel now? now I think थोड़ा सा And what was your objective? I want him to be my ally. Yours? Mine was I want to show you my power. Gave you my power back. Yes. That is okay. So ये सीन ना पहले एक दो बार हो चुका है यहाँ पे and in various तूने देखा है ना वो नहीं देखा है मैं तो इसने करा था इसने तूने ये अपना मैंने अक्षय के साथ भी किया है और I did it with Rohit last week. and last week ही करा था क्या हाँ जी, तूने? हाँ जी। पिछले week? हाँ जी, हाँ। पिछले week. So और बहुत ही अलग था वो also. But one thing about objectives, because what did you say? What your objective was? I want to show you that I have power. Yeah, I want to show you my power. Exactly. Then what happens? You play powerful. But the fun is not to see powerful people. Fun is to see when powerless gains power, or a powerful person loses power. When we have that journey, that's where it's very interesting to look at. So इसीलिए I think you did go through when we have those like 10 objectives, na, they're very carnal, and none of it will tell you I want to show you my power.